Today we talking about male external genital organ is very important। तो देखो इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है 5 नंबर का और एक आता है 2 नंबर का। ठीक है, इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो स्कोर्टम और एक टेस्टिस, इन दोनों की कवरिंग। ओके, तो अब बात करते हैं अपन। फर्स्ट है स्कोर्टम। स्कोर्टम वेरी इम्पोर्टेंट, इसका आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। स्कोर्टम की कवरिंग पूछते हैं। ओके, तो देखो अब इससे पहले देखना एक चीज़ बताता हूँ आपको। आपको पता है सबसे पहले होती है टेस्टिस, टेस्टिस बाद में रेटेस्ट, और रेटेस्ट बाद में वास इफ्रेंस, और वास इफ्रेंस कंटिन्यू करेगी किस में, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, और फिर एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। और अब देखो वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल वेसाइकल, ये कंटिन्यू करती है इजेकुलेटरी डक्ट में, इजेकुलेटरी डक्ट। और इजेकुलेटरी डक्ट ओपन होती है प्रोस्टेट यूरिथ्रा में, प्रोस्टेट यूरिथ्रा, प्रोस्टेट यूरिथ्रा। ओके, तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेस्टिस ये कंटिन्यू करेगा रेटेस्ट, वास डिफरेंस, और फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और फिर वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल, ये मिलके बनाएंगे इजेकुलेटरी डक्ट, और ये ओपन होगी प्रोस्टेट यूरिथ्रा में। ओके, इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये पूरा हो गया मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ओके, और अब देखो टेस्टिस होती है ना, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर क्या होती है, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर होती है टेस्टिकुलर लोब, है ना, लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और कितने होते हैं, 250, है ना। और प्रत्येक लोब के अंदर, मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक लोब के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, सेमनीफेरस ट्यूबुल कितनी होती है, 1 से 3। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 750, ये भी क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन स्कोर्टम की। तो देखो स्कोर्टम, स्कोर्टम क्या होता है, एक ए क्यूटेनोइस बैग होता है। फर्स्ट पॉइंट याद करना है। सेकंड अपन याद करेंगे इसके कंटेन, कि इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आती है। तो देखना, एक तो मैंने बता दिया टेस्टिस, दोनों टेस्टिस, और फिर होता है एपिडिडाइमिस भी इसके अंदर आता है, एपिडिडाइमिस, और फिर लोअर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड का लोअर पार्ट, टेस्टिस और एपिडिडाइमिस, ये हो गए इसके कंटेंट। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि स्कोर्टम के कंटेंट, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब देखो टेस्टिस 2 होती है ना, तो देखना बोथ स्कोर्टम डिवाइड, किससे अलग होते हैं, दोनों, दोनों अलग होती है, ये इम्पोर्टेंट है। मीडियन रेफे, RAPHE, इसके द्वारा दोनों स्कोर्टम अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके फंक्शन की। तो इसका फंक्शन का क्वेश्चन आता है फिजियोलॉजी में। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन बोथ टेस्टिस, एक तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है, और सेकेंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये हो गए इसके फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पोजीशन की।
तो पोजीशन ऑफ स्कोरटम, तो इसकी पोजीशन चेंज होती है ना। तो ऑलवेज बी चेंज, कैसे देखना, ऐसे बता देता हूँ मैं कि सबसे पहले कोल्ड, ठंडी या यंग पर्सन, इसमें टेस्टिस नियर पेनिस स्कोटम है ना, नियर पेनिस। और फिर हॉट या ओल्ड पर्सन में क्या होगी, अवे पेनिस, ये हो गया। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, कोल्ड में तो पास में और हॉट में दूर, इसका कारण है कॉन्ट्रैक्शन। कारण क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स ऑफ डार्टोस मसल। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कौन सी मसल है, डार्टोस मसल के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये पास और दूर जाते हैं। ओके, इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, डार्टोस मसल, ये याद करना है तुम्हें, कौन सी मसल होती है, डार्टोस मसल। ओके, अब बात करते हैं अपन लेयर ऑफ स्कोटम, इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लेयर ऑफ स्कोरटम, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये या फिर लेयर ऑफ टेस्टिस, ये दोनों, इन दोनों की कवरिंग में से एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। ठीक है, तो इसकी देखना, सबसे पहले स्किन हो जाएगी, आउटर टू इनर स्किन, बाद में डार्टोस मसल स्किन, फिर डार्टोस मसल, और फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, और ये कंटिन्यू फिर क्रीमास्टर फेशिया, और इसके बाद में आ जाएगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ओके, तो स्किन, बाद में डार्टोस मसल, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमास्टर फेशिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। ओके, तो 1 2 3 4 5 ये कवरिंग आपको याद करनी है। लेयर ऑफ स्कोरटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई, तो इसकी ब्लड सप्लाई देखना, एक तो हो जाएगी एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, और सेकेंड हो जाएगी इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ओके, ये दो इसकी ब्लड सप्लाई याद करनी है आपको, एक्सटर्नल और इंटरनल। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वीनस ड्रेनेज की। तो वीनस ड्रेनेज में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल पुडेंडल वेन, एक्सटर्नल और इंटरनल पुडेंडल वेन, ये हो जाएगा वीनस ड्रेनेज। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सप्लाई। तो इसकी नर्वस सप्लाई में देखना, एंटीरियर 1/3 पार्ट, इसको कौन सी नर्वस सप्लाई करेगी, इलियो इंग्वाइनल नर्व है, और हो जाएगी जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व है, इम्पोर्टेंट। ओके, जेनाइटल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफिमोरल नर्व, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व है,
ये हो गई एंटीरियर 1/3 पार्ट की सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर 2/3 पार्ट। तो इसमें हो जाएगी एक तो पोस्टीरियर स्कोटल नर्व और सेकंड हो जाएगी पोस्टीरियर क्यूटेनोइस नर्व ऑफ थाई, पोस्टीरियर क्यूटेनोइस नर्व ऑफ थाई। ओके, तो ये हो गई इसकी नर्व सप्लाई। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लिनिक की। तो ये है, क्लिनिक भी इम्पोर्टेंट है ना। स्क्रोटम के क्लिनिक भी कभी कभी पूछते हैं, तो देखना। एक तो एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन स्क्रोटम, अगर ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे अपन हाइड्रोसील। इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोसील किसको बोलते हैं? स्क्रोटम में अगर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोसील। और सेकेंड इसकी क्लिनिक ये हो जाएगी कि ये कॉमन साइट होती है किसके लिए? ओडिमा के लिए। ओके, तो कॉमन साइट और ओडिमा। ओके, तो ये हो गया स्क्रोटम। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो याद करना है इसकी लेयरिंग का। ओके, इसकी लेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्क्रोटम की लेयरिंग और एक टेस्टिस की, ये दो इम्पोर्टेंट है। और सेकंड है इसके कंटेंट, इसके अंदर से कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होती है, मतलब कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। ओके, थैंक यू।